अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपने वो अच्छे से समझे होंगे। आपके कॉन्सेप्ट कुछ हद तक, ये तो नहीं मैं कहता कि 100%, लेकिन कुछ हद तक तो क्लियर हुए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 1 अगर हम रीड करें तो इसमें देखिए बताया जा रहा है फाइंड ACF एंड LCM। अब ACF और LCM क्या होता है इन डिटेल हम एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके पहले वो एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 को जाके उनके लेक्चर देखें और फिर इस पर मूव करें। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में या तो 2 या फिर 3 पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे। हमने उनका ACF भी फाइंड करना होगा और उनका LCM भी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 4x²। अब ये देखिए कितनी टर्म है, 2 टर्म है। सबसे पहले देख लें इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली कॉमन आ रहा है। 16 और 4 दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो 4 का टेबल ये देखिए कॉमन लेने का मैंने मेथड एक ये भी आपको बताया था कि आप इन दोनों का SCF फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें? SCF। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो LCM है, आप इसे SCF क्यों कह रहे हैं? तो ये भी मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है कि इस तरह जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हों तो उसको कब LCM कहना है और कब SCF कहना है, ठीक है। तो ये 2 के टेबल पे सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे जब आप SCF फाइंड कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसपे ये दोनों जो नंबर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 8 द 16 और 2 2 द 4। अब आपको पता है फिर अगेन ये 2 के टेबल पे होंगे, 2 4 द 8 और 2 1 द 2। अब ये देखिए ये दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो यानी कॉमन तक करना होता है, जहाँ तक कॉमन टेबल आ रहा हो। तो ये देखिए 2 और 2, तो आंसर आ गया 4। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा कि 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा 4 कॉमन आ गया। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें? 16 है, तो वो ये लिखा हुआ आंसर। ये देखिए 16 की फैक्टराइजेशन की हुई है 4 पे, तो आंसर 4 आ गया। और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 4 आ जाए, वो तो आपको पता है 4 1 द 4। और यहाँ पे देख लिया आंसर भी 1, तो x²। 1 नहीं लिखा मैंने। अब देखें कि 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2² माइनस x²। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला कुछ यूँ है कि इफ़ वी हैव a² माइनस b² देन वी कैन राइट a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। तो अब देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 4 लिखा सबसे पहले, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी? फैक्टराइजेशन होगी। अब सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है x² प्लस x माइनस 6। अब ये कितनी टर्म्स आ गई हैं? 3 टर्म्स आ गई हैं। अब 3 टर्म्स को सोल्व करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़े थे, ठीक है। वो कौन कौन से 2 मेथड थे? उनमें से एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग था, ठीक है। और दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि आपके पास ये वाली फॉर्म बननी चाहिए, a² माइनस 2ab प्लस b², या तो इधर प्लस आ जाए माइनस, यानी यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। यानी 3 में से 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। वो फर्स्ट और सेकंड भी हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड भी हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करूँगा? मिड टर्म ब्रेकिंग से। इससे मिड टर्म ब्रेकिंग से। अब मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए क्या करना होता है? यहाँ पर हम रफ फ़र्क करेंगे, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट सेलेक्ट कर लूँगा, x² का कोफिशिएंट कितना है? 1, और लास्ट पे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा? -6। अब भी थोड़ी देर के लिए आप इस माइनस को इग्नोर कर दें। आपने ना 6 के फैक्टर्स बनाने हैं कि हम उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन जैसे ही मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर कितना आए? +1 आए, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाने का तरीका ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। तो 6 को हम डिवाइड करेंगे पहले 1 से, तो आंसर आएगा 6, और ये दोनों आपके फैक्टर्स होते हैं। अब आप देखिए मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 1 नहीं आएगा। ऐड करूँगा तो 7 बन रहा है, माइनस करूँगा तो 5 बन रहा है, तो ये इसके फैक्टर नहीं है। फिर मैं 6 को डिवाइड कर देता हूँ 2 के टेबल पे, तो आंसर आएगा 3। 3 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना होता है? 5, और अगर माइनस करूँगा कितना आता है? 1, और मुझे 1 ही चाहिए था। 3 और 2, और मुझे 1 कौन सा चाहिए था? प्लस, तो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगी प्लस और इसके साथ आ जाएगी माइनस, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपके पास ये जो आपने फैक्टर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आंसर ये आ रहा है +1, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी जो है इनको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो देखें अगर मैं +3 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, तो ये देखिए -6 आना चाहिए। देखें अब ये जो मैंने माइनस इग्नोर किया हुआ था वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके फैक्टर लिखते हैं x², और फैक्टर्स इसके आए हैं +3x और माइनस का 2x। क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए था इसलिए ग्रेटर टर्म के साथ प्लस लगाया और स्मॉलर टर्म के साथ माइनस लगाया, -6। अब ये 4 टर्म्स बन गए हैं। x कॉमन आ गया तो आ जाएगा x + 3। यहाँ पे -2 कॉमन आ गया, माइनस एंड 2 कॉमन लिए हुए हैं तो x रह गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और -2 माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 6 आ जाए 3। अब ये देखिए अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे ये दोनों ब्रैकेट्स क्या आएंगी? सेम।
वो देखें कैसे, पहले ये 4 टर्म थी, अब ये 2 टर्म है। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड टर्म। अब इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ गया, यानी x+3 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया x, और इधर क्या रह गया -2। सही हो गया। अब ये फैक्टराइजेशन होगी सेकंड पॉलिनोमियल की और ये होगी फर्स्ट की। अब हमने इनका HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं जी, जो कि दोनों में हो। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये x-2 है और ये 2 - x है। तो आपको पता है या तो इसमें से या फिर इसमें से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी x-2 बन जाएगा। वो देखे कैसे, यहाँ पे मैं आपको, इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ी थी। ये देखिए 4, इसको भी लिख लेते हैं x+2, प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, इधर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ना मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा ये 2 क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो रिमेनिंग टर्म्स अंदर लिखे होते हैं ब्रैकेट में, उनका जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है। यानी अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखें इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला माइनस जो है ना, ये उठा के मैं स्टार्ट पे ले आता हूँ, -4, तो बाकी रह जाएगा x+2 एंड x-2। अब आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी जो फैक्टराइजेशन हुई है वो ये है, और सेकंड की ये है। अब आप इनमें मुझे देख के बताएं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर कौन सा है, x-2, तो x-2 कॉमन फैक्टर, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। और आपको पता है जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका HCF होता है। हाँ, अगर वो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो तो उनका फिर प्रोडक्ट क्या होता है, HCF होता है। ठीक है। और LCM के लिए क्या करना होता है, हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं। जैसे कि हमने LCM वाले प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, तो हम वहाँ पे क्या लिखते होते थे LCM के लिए। LCM के लिए हम लिखते होते थे, हम यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूँगा जो कि हम पहले भी लिखते थे, ऑल दी फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर्स आर। ठीक है, ऑल दी फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर्स आर। तो कौन कौन से हैं, ये देखें यहाँ पे एक तो -4 आ गया, फिर कॉमा लगाया, x+2 आ गया। अब x-2 देखें, x-2 इधर भी है और यहाँ पे भी है, तो एक दफ़ा लिखेंगे, और फिर आ गया x+3। अब अगर आप इन सब का क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, LCM का आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ द LCM इज़ -4 x+2 x-2 और x+3। अब यहाँ पे अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है, सिंप्लीफिकेशन इन केस ये कि अगर कोई फार्मूला टाइप कुछ बन रहा है तो वो बना दें, अदरवाइज़ ऐसे छोड़ दें। तो -4 ऐसे रहेगा। अब आपको पता है एक दफ़ा प्लस लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी a² + b² लिखा हो तो a+b एंड a-b। तो ये आपके पास LCM आ गया। तो इस तरह से हमने HCF एंड LCM दोनों आंसर इसके क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा जो इन डिटेल मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। ये आपके पास किसका आंसर है, LCM का। ठीक है जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक कॉमन वाला स्टेप ज़रा एक दफ़ा फिर देख लें। कॉमन इस वजह से लिया था ताकि हम यहाँ पे कुछ कॉमन बना सकें। ठीक है। अच्छा, कॉमन कैसे पता चलता है कि कब कॉमन लेना होता है, कब कॉमन नहीं लेना, कब माइनस कॉमन लें, तो वो फिर ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, एक नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा नंबर ये लिखा हुआ है। अब कॉमन वाली सिचुएशन माइनस वगैरह तब कॉमन लेते हैं जब दिखने में ये दोनों ऐसे लग रहे हों जैसे एक दूसरे के ये लिखे होंगे AI का मतलब है एडिटिव इनवर्ट्स लिखे हों, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। ठीक है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्ट्स, जैसे देखिए -x है, इसका एडिटिव इनवर्ट्स क्या है +x, +2 है, इसका एडिटिव इनवर्ट्स क्या है -2। एडिटिव इनवर्ट्स का मतलब होता है साइन चेंज हो, तो फिर आपको पता चलेगा, मतलब इस तरह की सिचुएशन हो तो देन आप क्या करें, किसी एक में से माइनस कॉमन लें तो वो दूसरे जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और ये आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। a पावर 4 माइनस a पावर 3 माइनस a प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे माइंड में मेथड है ना 4 टर्म्स को लेके, तो वो वाला करते हैं। वो 4 टर्म्स में ये करना होता है कि हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो इनमें से अगर कुछ कॉमन, मतलब वो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम होगी तो इसका मतलब ये उसी मेथड से होगा, नहीं तो फिर मेथड हम चेंज करेंगे। और प्रीवियसली सारा आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस टाइप में कैसे पता चलता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है और कौन सा मेथड नहीं अप्लाई करना। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कि हम इसको कैसे करते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, आपके साथ मैंने प्रीवियस जो मैं पेज शेयर करता था वो पेज शेयर कर दिया। ये देखें, सबसे पहले तो ये देखें, एक तो 4 टर्म वाली ये टाइप थी जो कि टाइप नंबर 2, और ये टाइप सारी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी जो मैंने इस साइड पे लिखे हैं।
ये देखिए 4 टर्म। इस टाइप में ये होता था कि आप इन दोनों में से, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि ए कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा सी प्लस डी, यहाँ से आप क्या करेंगे बी कॉमन लेंगे तो रह जाएगा सी प्लस डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद देखें इस टाइप में क्या होगा, इस टाइप में और 4 टर्म्स वाली कौन सी टाइप है, ये 4 टर्म्स वाली टाइप थी, ये 1 2 3 4। लेकिन इसमें मैंने एक स्पेशलिटी बताई थी कि 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वो आप चेक करें यहाँ पे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें एक टाइप आपको बताई थी 4 टर्म्स वाली, ये वाली, इसमें 2 परफेक्ट क्यूब होंगे, ठीक है, ठीक है, 2 परफेक्ट क्यूब होंगे। और चलें यहाँ पे देखते हैं, ये देखें ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इसमें ये 3 वाली टर्म्स नहीं बन रही, ठीक है, ये वाली, तो जिसकी वजह से ये इस टाइप से नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा। ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये था, वैसे तो प्रीवियस भी बताया हुआ है, लेकिन दोबारा से बताने का मकसद ये था कि आपके वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से कितनी पावर कॉमन आ जाएगी, a पावर 3, तो बाकी रह जाएगा a-1। अब यहाँ पे आपको पता है जैसा कि हम क्या करते हैं जी, थर्ड टर्म का साइन लिखते हैं, माइनस और कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या लिखते हैं 1। तो माइनस भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो बाकी रह जाएगा a। ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 1 आए। तो ये देखें ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो a-1 कॉमन आ गया, तो बाकी रिमेनिंग यहाँ से बच गया। ये देखें यहाँ पे पहले आपके पास थी 4 टर्म, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 टर्म है और ये वाली सेकंड टर्म है। तो अब आप देखें दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ गई, तो बाकी रह गया a पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगेन फार्मूला लगता है, लेकिन हम पहले प्रॉपर फार्मूला की फॉर्म बनाते हैं। a-1 इसको मैं लिख सकता हूँ a3 माइनस 1 3। अब क्यूब का फार्मूला डेफिनेटली आपको याद होगा, हमने एक टाइप भी पढ़ी थी, ठीक है, a3 माइनस b3 वाली। तो यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं याद, तो a3 माइनस b3 विच इज़ इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसमें इस सिचुएशन में a आपके पास है a ही है, यानी a आपके पास a ही है और b जो है वो 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। ये जो a है ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a-1, मतलब इसकी जगह आप फॉर्मूला लगा रहे हैं a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a-1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इस सेकंड पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक और न्यू टाइप है, अभी ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस मेथड से होगा। हमने एक टाइप पढ़ी थी, ये देखें ये वाली टाइप नंबर 1 जो 9th क्लास की फैक्टराइजेशन की टाइप थी वो पढ़ी थी। अब इसमें क्या होगा, तीनों ही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन 2 जो टर्म्स हैं वो पावर 4 वाली होंगी। तो यहाँ पे ज़रा आप आइडिया लगाएं, ये देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये 3 टर्म हैं तो वो मिडल टर्म ब्रेकिंग से क्वेश्चन हो जाएगा या फिर किसी और मेथड से हो जाएगा। तो किसी और मेथड से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से होगा, ठीक है। और इसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी होगा कि कैसे पता चलता है कि कौन सी 2 टर्म होंगी जिनको आप एज ए परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो अभी भी आपको मैं रफली बता देता हूँ साइड पे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो टर्म्स होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। तो इसको पहले जो है हम रफली सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने ये वाली 2 परफेक्ट स्क्वायर लेनी है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, दोनों हैं तो परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैं लिखूँगा a स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिखूँगा a का स्क्वायर। और आगे मुझे पता है कि फार्मूला बनाने के लिए 2 उसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होना चाहिए। साइन ही मैंने इधर लगाया, इधर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, वो बात का मसला है। आप बस इस एक्सप्रेशन को देखें कितनी पावर बन रही है, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, तो कितनी पावर आएगी a पावर 3। अब आप बताएं जो थर्ड टर्म आपने स्किप की हुई थी पहले, यानी मैंने ये दोनों टर्म सेलेक्ट की थी ना, ये टर्म हमने स्किप की हुई है, क्या ये 3 वाली टर्म है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका जो मेथड है ये गलत है, ठीक है। अब कोई एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने इन 2 टर्म को परफेक्ट स्क्वायर लेना, तो ठीक है आप ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और फिर आएगा 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इधर प्लस भी आ सकता है माइनस भी। अब आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 का भी साइड पे रहने दें, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करें तो a आएगा, ठीक है a। लेकिन आपने कौन सी स्किप की हुई थी, a4, तो ये वाला मेथड भी गलत हो गया। तो अब कौन सा मेथड बचता है, कौन सी 2 टर्म होंगी जिनसे फिर फॉर्मूला बनेगा, तो वो होंगी a की पावर 4 प्लस 1। अभी आपको आइडिया हो जाएगा ये क्यों सही है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इसको भी फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं। आपने इन 2 टर्म पे फोकस करना है। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा कुछ और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा।
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, ये ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब जो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली है उसको मैं जो है किसी दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिख दिया +2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फिर यहाँ पे -2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, ठीक है। और लास्ट पे जो टर्म हमारे पास रिमेनिंग रह गई है जो कि ए स्क्वायर थी वो लास्ट पे लिख दी, ठीक है। अब इसको हम रिमेनिंग जो है बाकी नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इससे नेक्स्ट ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 टर्म 1 2 3 ये मिलके क्या बन जाएगा फॉर्मूला, जिसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। एक मिनट पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए ये तीनों टर्म जो है ना, ये वाली तीनों, इनसे मिलके ये फार्मूला बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, ये -2a² और +a², तो ये ऐसे रहेगा a² +1 का होल स्क्वायर -a², इन दोनों को सॉल्व किया, यानी 2 में से 1 को सॉल्व किया। अब आप देखें दो परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है x² - y² दैट इज़ इक्वल टू x + y एंड x - y। तो हम यहाँ पे बताएंगे हेयर जो x है वो किसके इक्वल है, a² +1 के, और y जो है वो किसके इक्वल है, a² के, a² के नहीं सॉरी a के, ठीक है। बेहतर यही है कि हम इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना के तो फिर फॉर्मूला लिखें, वो मैं लिख देता हूँ, यानी a² +1 का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा x + y, ठीक है, x - y। अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे a² + a + 1 a² - a + 1। अब ये सेकंड टर्म की फैक्टराइजेशन है और ये आपके पास फर्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन है। इसको ज़रा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखें ये फर्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन है, ये सेकंड टर्म की फैक्टराइजेशन है। अब आप देखें कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर्स हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। बताएं जी कॉमन फैक्टर क्या है, गौर से देखें। कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये है a² + a + 1, ये आपके पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यानी ये वाला और यहाँ से ये वाला, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एलसीएम के लिए क्या करना होता है, एलसीएम के लिए हमने लिखना होता है ऑल दी फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर्स आर, यानी आपने सारे फैक्टर्स को लिखना है। तो यहाँ पे देखें a - 1 है, इधर a - 1 नहीं है, तो ये 2 टाइम लिखा हुआ ना, तो a - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक फैक्टर ये आ गया a - 1 का स्क्वायर। सेकंड फैक्टर देखें क्या आएगा, सेकंड फैक्टर में आ जाएगा a² + a + 1, और ये कॉमन है दोनों में तो इसलिए एक दफ़ा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा a² - a + 1। अब इन सब का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ एलसीएम इज़ इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ वापस, अभी आपको रीज़न बताता हूँ, a - 1 × a - 1 a² + a + 1 इंटू a² - a + 1। अब ये देखें ये दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, क्यूब वाला फॉर्मूला। अब ये देखें क्यूब वाला फॉर्मूला थोड़ी देर पहले यहाँ पे ओपन तो किया था, वो देखें मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि a - b लिखा हो, फिर इसी टर्म का आगे स्क्वायर लिखा हो a का। तो यहाँ पे आप देख लें कि उसी को ही ओपन करके हमने वो चीज़ बनाई थी। यहाँ पे पहले आप देखें ये फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पे देखें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जिनको मैंने मार्क किया, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा फॉर्मूला a3 - 1, और ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी a² - a + 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, एलसीएम का। और ये वाला आंसर किसका आ गया, एचसीएफ का। अब इसका थर्ड पार्ट रहता है, वो भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं जी। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, x⁻³ + 2x² - 3x। तो सबसे पहले देख लें इसमें तो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यस कॉमन आ रहा है, x⁻³ है, इधर साइड पे लिखते हैं x⁻³ है, x⁻2 है और x⁻1 है। तो जो सबसे लोएस्ट पावर है या छोटी पावर है वो कितनी है, x⁻1, वो कॉमन आ गया। तो इधर रिमेनिंग रह जाएगा x⁻2, x⁻2x कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 2x, x कॉमन आ गया तो बाकी रह गया -3, सही हो गया। अब ये देखें 3 टर्म्स आ गई हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग होगी, ठीक है। x², अब फैक्टर देखे क्या बनने हैं, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ लिखा हुआ है 1,
और सॉरी हाईएस्ट जो एक्स स्केयर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है 1, और लास्ट पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या है -3। तो आंसर आ जाएगा -3। माइनस को फिलहाल इग्नोर करते हैं। 3 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो 3 को जब हम डिवाइड करते हैं 1 पे तो आंसर आता है 3। तो 3 और 1 को ऐड करें तो कितना होता है 4, लेकिन माइनस करें तो कितना होता है 2। तो इसके फैक्टर आएंगे प्लस का 3 एंड माइनस का 1। कैसे? ये देखिए 3 और 1 फैक्टर है, मुझे प्लस का 2 चाहिए, तो मैं यहाँ प्लस लिखूँगा या माइनस लिखूँगा। इन दोनों को जब सोल्व करूँगा तो +2 आएगा, लेकिन जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा +3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना आंसर आ जाएगा -3। तो ये जो माइनस हमने स्टार्ट पे इग्नोर किया हुआ था वो यहाँ पे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x कॉमन आ गया तो x + 3, यहाँ पे -1 कॉमन आ गया x + 3, माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब ये देखें ये फैक्टर क्या आ गया कॉमन, x × x + 3 और इधर आ गया x - 1। ये एक टर्म की फैक्टराइजेशन कर ली हमने, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन इसको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसको जब यहाँ पे लिखेंगे एंड करके लिखते हैं x 2x पावर 3 + 5x² - 3x, ठीक है। अब इसकी क्या करते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसमें भी पहले आप देखें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इसमें से भी कॉमन आ रहा है और x कॉमन आएगा, तो बाकी बच गया 2x² + 5x - 3। अब देखें स्टार्ट पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 × -3 कितना आ गया -6। माइनस को फिलहाल इग्नोर करते हैं। 6 आपने 6 के फैक्टर तो बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 / 1, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, और सॉरी 6 / 1 तो आंसर आएगा 6। अब 6 में 1 ऐड करें तो 7, माइनस करें तो कितना आता है 5, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि ये वाकई इसके फैक्टर हैं कि नहीं। तो 6 और 1 हमने बोला ना, तो प्लस का 6 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब ज़रा इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। तो इसका मतलब यही इसके फैक्टर हैं, x × 2x² प्लस का 6x और माइनस का x - 3। तो x कॉमन लिया हुआ है, यहाँ से देखें इन दोनों में से 2 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, 2। x⁻2 और x⁻1 में से क्या आएगी, x⁻1 कॉमन आ जाएगी। तो 2 भी कॉमन है, x⁻1 भी कॉमन है, तो रिमेनिंग रह गया x और प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 साइड, 2 3 6 और x बार लिखा हुआ। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड टर्म का साइन माइनस, और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1। तो -1 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया x, और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो 3 वैसे। अब देखें अगर आपने फैक्टर सही से बनाए होंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ पे आ गया x + 3, तो बाकी रिमेनिंग क्या रह गया 2x - 1, और साथ में यहाँ पे x भी था वो भी। अब ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। अब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अब इनमें देखें कि कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों टर्म है, एक तो ये x है और फिर ये x + 3 है, यानी 2 कॉमन फैक्टर हैं, x एंड x + 3, x एंड x + 3। तो आपको पता है, सॉरी कॉमा भी लगाना है, कॉमन है x, x + 3, एक x है और x + 3 है, और यहाँ पे आ जाएगा HCF। अब HCF देखें कि क्या होगा, HCF होगा इन दोनों का प्रोडक्ट x × x + 3, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा x एंड x + 3, ठीक है। अच्छा, अब LCM क्या होता है, LCM में हमने क्या करना होता है, LCM में हम यहाँ पे लिखेंगे all the factors with highest powers, all the factors with the highest powers are, कौन कौन से हैं। अब ये देखें सबसे पहले आ गया x, फिर आ गया x + 3, और यहाँ पे आप देख लें कि x इस की फैक्टराइजेशन में भी है सेकंड पॉलिनोमियल की, तो एक दफ़ा आएगा, x + 3 भी एक दफ़ा आएगा, उसके बाद x - 1 है और फिर 2x - 1 है। तो टोटल 4 फैक्टर हैं। दोबारा से देख लें, ये देखें x इधर भी लिखा हुआ है, सॉरी x इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, दोनों में, तो एक दफ़ा आएगा। x + 3 भी दोनों में एक दफ़ा आएगा, x - 1 लिख दिया और फिर 2x - 1। अब इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, LCM। तो LCM इज़ इक्वल टू x × x + 3 x - 1 एंड 2x - 1। अब देखिए इनमें से किसी से भी कोई फार्मूला टाइप कुछ भी नहीं बन रहा। अगर तो फार्मूला बन रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बन रहा था तो वो मैंने बना दिया, तो फार्मूला नहीं बन रहा होगा तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। x × x + 3 x - 1 2x - 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो आई एग्री कि थोड़ी सी जो है लेंथी हो गई है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन उस का मकसद यही था
कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएँ। लेकिन अगर मैं जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन करता तो फिर जो है आपको समझ नहीं आनी थी, तो फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होना था। ठीक है, तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, वैसे ऑलरेडी भी मैं इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मज़ीद मेरी कोशिश होती है कि जब भी दोबारा से वो चीज़ आए तो उसको सारा वैसे ही एक्सप्लेन किया जाए जैसे पहले एक्सप्लेन किया। तो जो है बस आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और उसमें कैसे सॉल्व करेंगे वो उसी वीडियो में ही बताऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगता है तो आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।